एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब प्यार से डुक्को कहते थे। उसका जीवन बहुत साधारण था। हर दिन 4 रोटियां बनाती और नमक मिर्च के साथ खाकर संतोष कर लेती। एक दिन उसने चूल्हे में गीली लकड़ियां डाल दी और देखते देखते घर धुएं से भर गया। उसी घर में एक छोटी सी चूहिया भी रहती थी। धुएं से उसका दम घुटने लगा। वह तुरंत बाहर आई और बोली, डुक्को माता, इतना धुआं क्यों कर रही हो? डुक्को बोली, क्या करूं बेटी, लकड़ियां गीली हैं। चूहिया तुरंत अपने बिल में गई और सूखी लकड़ियां लेकर आई। डुक्को ने चूल्हा जलाया और स्वादिष्ट रोटियां बना ली। अब चूहिया रोटी पर कूदने लगी। डुक्को ने नाराज होकर पूछा, ये क्या कर रही हो? चूहिया बोली, अल में गई, बिल में गई, बिल में से लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने तोई दीनी, कहते मोई एक रोटी न देहे। डुक्को मुस्कुराई और उसे एक रोटी दे दी। चूहिया रोटी लेकर आगे बढ़ी। रास्ते में एक कुम्हार मिला। उसका छोटा बच्चा भूख से रो रहा था। चूहिया ने बिना सोचे अपनी रोटी दे दी। बच्चा चुप हो गया। फिर चूहिया घड़ों पर कूदने लगी। कुम्हार ने रोका तो चूहिया ने वही तुकबंदी सुनाई। कुम्हार खुश हुआ और उसे एक मटका दे दिया। अब चूहिया मटका लेकर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर एक अहीर मिला जिसके पास भैंस तो थी पर दूध रखने का बर्तन नहीं था। चूहिया ने मटका दे दिया और बदले में ले ली एक भैंस। अब चूहिया भैंस लेकर पहुंची राजमहल, जहां राजा उदास बैठा था। राजा बोला, आज दूध नहीं आया, मैं कुछ खा भी नहीं पाया। चूहिया बोली, चिंता मत करो महाराज, मेरी ये भैंस ले लीजिए। राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत खाने पीने का इंतजाम करवाया। अब जब चूहिया महल में कूदने लगी तो राजा ने पूछा, ये क्या कर रही हो? चूहिया मुस्कुराकर बोली, अल में गई, बिल में गई, बिल में से लकड़ी लाई, लकड़ी से रोटी पाई, रोटी से मटका लिया, मटके से भैंस पाई, भैंस मैंने आपको दी है, कहते मोई कुछ न देहे। राजा हंस पड़ा और बोला, तुम बहुत समझदार हो। उसने इनाम में चूहिया को एक बड़ा ढपला ढोल दे दिया। अब चूहिया ढपला लेकर आगे बढ़ी। रात हो गई। वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तभी नीचे 2 चोर आए और चोरी का सामान बांटने लगे। चूहिया ने जोर जोर से ढपला बजाना शुरू कर दिया। ढपले की आवाज सुनकर चोर डर गए और सारा खजाना वहीं छोड़कर भाग गए। चूहिया नीचे उतरी और सारा सोना चांदी उठाकर अपने बिल में ले गई। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। सीख, छोटी सी मदद और समझदारी से लिया गया हर छोटा कदम जीवन को बड़ी सफलता तक पहुंचा सकता है।